स्टार्ट करते हैं मीड के पीवाईक्यू से। अच्छा, मीड और टेलकट पार्सन की ना ग्रुप पर पहले से वीडियो डली हुई है प्रॉपर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है इन दोनों को, थिंकर्स को। सो अगर आपका बिल्कुल कोई बेस नहीं है इसमें, मीड और पार्सन में, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने पैटर्न वेरिएबल, सोशल सिस्टम, पार्सन का क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारा एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पर उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो 2-3 घंटे के टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगेन मीड, मीड में आई क्या है, मी क्या है, इसे बिल्कुल बेसिक से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी आपको बहुत प्यारी मिली है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो एक बार आप मीड के वो वाले लेक्चर देख सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगा उन्हें। ठीक है, उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मैंने एक्सप्लेन किया है कि मीड कहना क्या चाहता है, मीड का थिंकिंग प्रोसेस क्या था, पार्सन का थिंकिंग प्रोसेस क्या था, कैसे वो सोशल सिस्टम पे पहुंचा, कैसे सोशल एक्शन उसने वेबर से लिया था, सोन सोन। ओके, मीड से स्टार्ट करते हैं। मीड में एक क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक आई एंड मी आर सेंट्रल टर्म्स इन मीड वर्क? तो हाँ, सच है, सेंट्रल टर्म्स ही थे ये मीड के वर्क में। अब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो ये वाला है। इसमें वरना पूरा पूरा एक डेवलपमेंट स्टेज वाला भी फ्लो चार्ट बनता है, तो वो भी एक दूसरा आंसर हो सकता है। अभी देखो, मीड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म which emphasized on the role of social interaction and development of self consciousness। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप कैसे होती है, आई से मी में कैसे कन्वर्ट होता है इंसान। जब इंसान बच्चा होता है तो आई होता है, इंडिविजुअल सेल्फ, बहुत स्पॉन्टेनियस सेल्फ होती है, जो चाहिए होता है वो करता है, खुश रहता है। बाद में ये मी में कैसे बदल जाता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप होती है, आखिर ऐसा होता क्या है। तो उसके बारे में ये बातें हो रही है। तो मीड ने सारी बातें वही की है, तो इसीलिए आई एंड मी सेंट्रल टर्म है मीड के बारे में, ये हमने इंट्रो दिया। इन मीड थ्योरी आई एंड मी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ के ही दो कंपोनेंट्स है, एक आई और एक मी। मेरे अंदर ही आई भी है, मेरे अंदर ही मी भी है। आई रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टेनियस सेल्फ को, इम्पल्सिव क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। ठीक है, जब आप एक अकेले कमरे में होते हो या अकेले बाथरूम में होते हो, जो आप सिंगिंग कर रहे होते हो ना कि कोई नहीं सुन रहा, दैट्स आई। ठीक है, वही सेम उतनी ही बेसुरी आवाज में आप बाहर नहीं जाके गा सकते। क्यों? क्योंकि वो सोशलाइज्ड एस्पेक्ट है आपकी सेल्फ का। आप देख रहे हो कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, तो वहां आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, सो मी डिफरेंट है, आई डिफरेंट है। आई जो आप अकेले में रहते हो, अकेले में रहकर जैसे आप हो, जैसे आप हो वैसे बिहेव करते हो। ठीक है, डांस करने का मन है डांस कर रहे हो, ड्रिंक करने का मन है ड्रिंक कर रहे हो, बाहर जाके वही फैमिली के बीच में कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो या, आई इज योर स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं बता देता हूँ। सेल्फ के ही दो पार्ट है हमारे अंदर ही, एक आई भी है और एक मी भी है। मी जब आप प्रोफेशनल स्पेस में रहते हो या फिर सोशल लाइफ में रहते हो, ये इंडिविजुअल सेल्फ आएगी आपकी। जब आप अकेले रहते हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल्फ आपकी बाहर आती है। जब आप बच्चे होते हैं तो भी आपकी इंडिविजुअल सेल्फ होती है। खिलौना चाहिए तो बीच सड़क पर लेट गए कि चाहिए चाहिए मुझे तो यही चाहिए। आज लेट सकते हो क्या, बाइक चाहिए कार चाहिए तो बीच सड़क पे पेरेंट्स के सामने खुद ही नहीं लेट पाओगे, क्योंकि अब आपकी सोशलाइज रेस्पेक्ट बन गई है, एक सोशल इमेज बन गई है आपकी, उसे आप खराब नहीं करोगे बाहर जाकर। बचपन में ऐसा होता था कि कभी जब मॉम मारती थी ना तो मैं रोने लगता था। ठीक है, बट जैसे ही कोई भी ऐसे पड़ोसी वड़ोसी घर में एंटर करते थे, मेरा रोना बंद हो जाता था। और तब तो ऐसा था, मे बी 8-10 साल का था मैं, तब भी ये मी डेवलप होने लगी थी कि किसी और के सामने नहीं रोना है। क्यों नहीं रोना है पता नहीं है, बट नहीं रोना है, मॉम के सामने रो सकते हैं। ठीक है, सो ये दो तरह की सेल्फ होती है, स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव, जो चाहिए वो कर रहे हैं। मी में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर आपको अपनी इमेज की फिक्र होती है। ओके, सो यही मैंने लिखा है। आई क्या होती है, स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव और क्रिएटिव एस्पेक्ट होती है। आई इज सब्जेक्टिव एंड एक्टिव पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ठीक है, एक्टिव पार्ट है, ये हम नीचे डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। मी रिप्रेजेंट द सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस दैट इंटरनलाइज द एक्सपेक्टेशन, वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो मी क्या एक सोशलाइज एस्पेक्ट है सेल्फ का, हमारा ही पार्ट है, हमारी ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है, जिसने क्या कर लिया है, अब इंटरनलाइज कर लिया एक्सपेक्टेशंस को, सोसाइटी की वैल्यूज को, नॉर्म्स को, कि सोसाइटी हमसे क्या चाहती है, हम कैसा बिहेव करें बाहर जाकर। वो हमें सिखाया जाता है ना,
कि अगर आप फाइन डाइन पर जा रहे हो तो किस तरह बिहेव करना है। अगर आपके पास चिकन स्टिक आ रही है या फिर कुछ भी आ रहा, पनीर वनीर भी आ रहा है, तो वहाँ पर एक नाइफ होता है, उससे ऐसे हल्का सा काटो उसे और छोटा सा पीस लो, उसके बाद वो खाओ। वो सब क्या है? सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है आपकी। आप जब बाहर जा रहे हो खाना खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहन कर जाओ। आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हो। ऐसा नहीं है कि घर पे जैसे लोअर और टी शर्ट पहन रखी है वैसे ही निकल जाओ। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपकी खुद की नहीं है वो। सोसाइटी ने आपको बताया कि ऐसे करना है, वो आपकी मी है। इंडिविजुअल तो आप यार लोअर और टी शर्ट में अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो चले जाओ, फिर वो आपकी आई वाली सेल्फ होती है। बट बाहर जब भी हम जाते हैं ना तो हमारी मी वाली सेल्फ एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमने इंटरलाइज कर लिया है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, वैल्यूज और नॉर्म्स को। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स होंगे दूसरे क्वेश्चन में, कैसे करते हैं हम इंटरलाइज। द मी इज द ऑब्जेक्टिव एंड रिफ्लेक्सिव पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, नीचे देखेंगे। Shaped by influence of others and societal expectation in the process of role taking। रोल टेकिंग भी एक कीवर्ड है यहाँ पर मीड का, ठीक है। तो इस तरह के बस कीवर्ड यूज करने हैं आंसर्स में। एग्जामिनर को सब पता है, एग्जामिनर समझ जाएगा अगर आप सिर्फ यही कीवर्ड्स भी यूज करके आओगे। इसमें 3 पॉइंट्स देने और आंसर आपका खत्म हो जाएगा। आई एक स्पॉन्टेनियस सेल्फ है, ड्रिवन बाय इंस्टिंक्ट एंड पैशन। सेल्फ एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया, कोई नहीं देख रहा, फेक नेम से अकाउंट बनाया हो, बोल दिया कुछ भी। आई सब्जेक्टिव सेल्फ है, पर्सनल जनरल राइटिंग। सो आप अपनी अगर कोई भी बुक वुक लिखते हो ना, या कोई भी आपने नोट डायरी बना रखी है अपनी, तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आप फील करते हो, ठीक है। बट आप दुनिया को नहीं बता सकते वो। तो अब आई क्या है, बहुत ही सब्जेक्टिव है। जो आप फील कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो वहाँ पर। मी में ऐसा नहीं होता, मी बहुत ऑब्जेक्टिव है। जैसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस होती है ना वर्क प्लेस पर, सिर्फ आप टू द पॉइंट बातें करते हो। ऐसे नहीं है उसे घर की बातें बताने लगे वहां पर कि यार मॉम बीमार है, या घर पर ऐसा चल रहा है, मेरे तो बर्थडे आ रहा है, सोन सोन। इस तरह की बातें नहीं होती है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें होती है, ये प्रोजेक्ट है, इतना इसमें काम कर लिया, ओके ठीक है, चलो बाहर मिलते हैं कभी, अगर और कुछ बातें करनी है तो। यहाँ पर इतनी बातें हो रही है। मी क्या है, ड्रिवन बाय रूल्स, नॉर्म्स, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन। ये वाला पार्ट आपको अभी दूसरे क्वेश्चन में एग्जैक्टली समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, आई स्पॉन्टेनियस सेल्फ है, मी सोशलाइज एस्पेक्ट है, ड्रिवन बाय लॉजिक, सोशल नॉर्म्स, रोल प्लेइंग इन ऑनलाइन गेम, ठीक है। और जो ड्रामा व्रामा होता था ना, तो उसमें आपने किसी का रोल ले लिया, जैसे राम जी का ले लिया या कृष्ण जी का ले लिया, आप उसी तरह बिहेव कर रहे हो। वो आप हो नहीं, ठीक है, आप हो कोई और इंसान, बट आपने कोई एक रोल ले लिया ड्रामे में, आप उसी की तरह बिहेव कर रहे हो उस टाइम के लिए। तो सोशल मी क्या होती है, सोशलाइज रेस्पेक्ट है। आपको किसने बता दिया रूल्स एंड नॉर्म्स है एंड आपको इसी तरह बिहेव करना है बाहर निकल के, तो हम लोग उसी तरह बिहेव करते हैं। यह है सोशलाइज रेस्पेक्ट, मी। और ये मेरे ही अंदर है, ठीक है, मैंने ही रोल टेकिंग कर रखी है। आई इमीडिएट रिएक्शन देता है, रिएक्शन टू ह्यूमर्स एंड मीम्स। मी रिफ्लेक्सिव है, एडजस्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सुना होगा कि कोई किसी के ना ऐसे शॉक वॉक चल रहा था एंड मतलब कुछ हुआ था किसी के घर में, एंड वहां जाके आप, ऐसा नहीं है कि आप हंसना स्टार्ट कर दो, आपने कोई मीम देखी तो नहीं, आप अपना एडजस्ट कर लेते हो बिहेवियर बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स, आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है। होम बिहेवियर देख लो और वर्सेस फैमिली फंक्शन में बिहेवियर देख लो, दोनों में डिफरेंस होगा आपका। यहाँ पर आप होमलेस की तरह घूम रहे होंगे, फैमिली फंक्शन में जाओगे तो ऐसे एकदम पूरा ड्रेसअप होके जाओगे, अच्छे से बात करोगे, इज्जत दोगे, आप कह के बात करोगे एंड सो ऑन सो ऑन। So Mead concluded that interaction between I and me is essential for development of self-consciousness and construction of social identities। ये कंक्लूजन है, बहुत सही कंक्लूजन है, इसे ही लिख के आना है आपको। आंसर हो गया आपका पूरा, ठीक है। आई एंड मी सेंट्रल टर्म थी मीड के वक्त में, यस सेंट्रल टर्म थी। क्या क्या थी वो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरह थी। सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मीड वी प्ले अ की रोल इन आवर सोशलाइजेशन। हम ही अपनी सोशलाइजेशन में की रोल प्ले करते हैं। अगेन इसमें वो डेवलपमेंट वाला आप चार्ट बना सकते हो, बट मैंने दूसरी तरह से आंसर लिखा हुआ है। सो यहाँ पर मैंने ना बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन क्या होता है, कूली ने क्या कहा था,
इंट्रो जैसे आप स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू मीड इंडिविजुअल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन सोशलाइजेशन, शेपिंग देयर सोशल सेल्फ आइडेंटिटी एंड बिहेवियर बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो इंडिविजुअल खुद ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी खुद की सोशलाइजेशन में, शेपिंग देयर सेल्फ आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी को शेप कर रहा है और बिहेवियर को भी शेप कर रहा है बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोल टेकिंग, जो मैंने अभी बताया। जैसे ड्रामा में हम रोल टेकिंग करते थे ना, वैसे ही हमने रोल टेकिंग कर लिया सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। इंप्रेशन मैनेजमेंट, कि किसी के ऊपर कैसा इंप्रेशन जाएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाते हो या फिर किसी कोई भी बंदी है जिससे आपको अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके सामने यू विल बिहेव डिफरेंटली ताकि आपका इंप्रेशन खराब ना हो। ठीक है, आप अगर खाना खाते हैं, आप अगर रोटी खा रहे हैं, तो आपको आदत है कि 2 टूक में रोटी खत्म कर दें। ठीक है, बड़े बड़े टुक लेना। बट जब आप वही किसी लड़की के साथ बैठते हैं, तो यू आर लाइक ऐसे छोटी छोटी बाइट्स ले रहे हैं, मुंह बंद करके खाना खा रहे हैं, तो इंप्रेशन खराब ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वहाँ पर कम बोल रहे हैं, इंप्रेशन खराब ना हो। सो इंप्रेशन मैनेजमेंट, ये क्या है? सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ही तो है कि हाँ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना है, वरना करो अपना। आई होता तो आप जैसा मन कर रहा है वैसा बिहेव कर रहे हो, क्यों फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नल परसेप्शंस, एक्सटर्नल परसेप्शन को हमने इंटरलाइज कर लिया है। पापा के सामने कैसे बिहेव करना है, मम्मी के सामने कैसे बिहेव करना है, गर्लफ्रेंड के सामने कैसे बिहेव करना है, टीचर्स के सामने कैसे बिहेव करना है, लोगों की हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, और वो कह रहे हैं कि यार यू आर डूइंग वेरी गुड एंड यार बहुत सही है, तुम्हें तो प्रमोशन देंगे, तो आप इंटरनलाइज कर लेते हो वो परसेप्शन को। अब आप ज़्यादा काम करते हो। मेरा एक दोस्त था क्या है, सो ही इज़ लाइक, मतलब उसे स्टार्टिंग में कोडिंग वोडिंग नहीं आती थी, एंड देन ही स्टार्टेड कोडिंग और उसकी कंपनी ने उसे अप्रिशिएट किया। ठीक है, और उसे काम करना भी ज़्यादा पसंद नहीं था। नाउ ही इज़ वर्किंग ऐसे 14 आवर्स, क्योंकि कंपनी को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है और उसकी तारीफें होती हैं, एंड ही इज़ लाइक कि हाँ मुझे और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो उसने इंटरनलाइज कर लिया कंपनी के एक्सपेक्टेशन, एक्सटर्नल परसेप्शंस को उसने इंटरनलाइज कर लिया कि हाँ मैं अब मुझे उसे अचीव करके दिखाना है जो कि कंपनी मेरे बारे में मानती है। वो ऐसा खुद है नहीं, बट उसने क्या कर लिया? इंटरनलाइज कर लिया। इंडिविजुअल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर सेल्फ आइडेंटिटी। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी एक एग्जांपल है मीड का। ओके, नाउ इंडिविजुअल प्ले अ की रोल इन देयर सोशलाइजेशन थ्रू लुकिंग ग्लास सेल्फ, रोल टेकिंग, ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन, सेल्फ मीडिया सेल्फ, सोशल मीडिया सेल्फ। ठीक है, कुली की लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या कहती है? एक्सप्लेन हाउ इंडिविजुअल डेवलप द सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू द परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ अदर्स सी देम। ठीक है, जैसे अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि इंडिविजुअल क्या है? डेवलप करता है अपनी खुद की सेल्फ को थ्रू परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ अदर्स सी देम। कैसे लोग मुझे देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि लोग मुझे थोड़ा गंदी तरह से देख रहे हैं, तो मैं शायद अपना बिहेवियर चेंज कर लूंगा, मैं कुछ और करना स्टार्ट कर दूंगा। सपोज करो मैं सिगरेट पीता हूँ एंड लोग मुझे वहां पर ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या ही कर रहा है, तो पाप कर रहा है, तो मैं उसे पीना छोड़ दूंगा। लोगों के परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को चेंज कर लूंगा। ये आपको कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे देखने को तो हर जगह ही मिलता है, बट कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये। पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है? इन एजुकेशन, जब एजुकेशन सिस्टम होता है ना, वहाँ पर देख लेना, इसे एक बार पढ़ लेना। सो जो वहाँ पर टीचर्स होती है ना, तो टीचर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसे तो ए ग्रेड ही आना चाहिए इसका तो। ठीक है, वो बच्चे से कहती भी है कि आपका तो ए ग्रेड ही आना चाहिए। तो बच्चा अब क्या करता है? उसे इंटरनलाइज कर लेता है अपने आप को कि हाँ यार, टीचर ये मानती है कि मुझे ए ग्रेड लाना चाहिए, मुझे ए ग्रेड लाना चाहिए। जो बंदा पढ़ने में अच्छा भी नहीं था, जो पढ़ नहीं पाता था बहुत टाइम तक का, वो पढ़ रहा है, 8-8 घंटे पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने उससे कह दिया है कि तुम ए ग्रेड वाले स्टूडेंट हो। उसने ये इंटरलाइज कर लिया। इसे पिग्मोलियन इफेक्ट कहते हैं। That demonstrate how individual self perception and behavior can be influenced by expectation and belief of others. ठीक है, ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन क्या होती है? तो जिस जिस भी ऑफिस में आप जाते हो ना, उसी तरह से आप ढल जाते हो। उसी ऑफिस के जो नॉर्म्स होते हैं वो इंटरलाइज कर लेते हो आप, और उसी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो। इसे आगे यहाँ पर पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। कुली सेड, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। मीन्स आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हो खुद के बारे में, आप वो भी नहीं है जो ये पर्सन बी सोच रहा है आपके बारे में। आप
जैसे आपकी सोल इसके अंदर जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपकी सोल क्या, आप अपने आप को इसके शूज में देखोगे, ठीक है, अब आप यहां पर आ गए हो, इसके नजरिए से आप अपने आप को देखोगे, और जैसा इसके नजरिए से आप अपने आप को देखोगे ना, आप मानोगे मैं वैसा हूं। कोहली वही कह रहा है, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। It shows how an individual, through role taking, placing himself into shoes of other, internalize the societal norms, values through interaction and play a key role in their own socialization. Social media self presentation, इसे पढ़ लेना आप, ठीक है। इन कंक्लूजन, सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विंस फॉर मीड, आगे से एक बार पढ़ लेना, वो हो जाएगा, ठीक है। इतने ही एग्जाम्पल से इतना ही लिख के आना है, यही इसी तरह से आप सोशलाइज करते हो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये 2019 में पूछा था, इससे ऊपर वाले 2018 में पूछा था, और हर बार आई एंड मी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, कैसे आप सोशलाइज कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। डन मीड।